7 दिन 7 मंत्र और 7 बार उच्चारण। 7 दिन के बाद आप एकदम इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। मेरा एकदम ये काफी परिश्रम करने के बाद भी हाथ खाली रह जाता है, हताशा मिलती है, निराशा मिलती है, मन उद्विग्न सा हो जाता है, लगता है क्या करे क्या नहीं करे। क्या है वजह? कैसे इसका निदान पाए? क्या है ग्रहों का संयोग? ये ग्रहों का संयोग है या फिर कुछ और? ये आपकी गलती है या फिर कुछ और? जानेंगे भारत के मशहूर ज्योतिर्विद पंडित विंध्याचल लाल देव जी से। आइए बिना समय गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। बाबा, लोक हित से जुड़ी ही एक सवाल है। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद। जीवन में लोग काफी मेहनत करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं कर पाते या फिर छोटी सी मेहनत से बहुत कुछ पा लेते हैं। तो जो पा लेते हैं उनको तो खैर जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं पा पाते हैं, क्यों नहीं पा पाते? क्या वजह है? देखिए, उपाय भी बताइएगा। हाँ, हर व्यक्ति का अपनी अपनी समस्याओं के चलते वो जीवन में जूझते रहते हैं या परेशानियों को फेस करते हैं। किसी का पितृ दोष है, तो किसी का ग्रह दोष है, तो किसी का वास्तु दोष है। इसके लिए तो आप किसी ज्योतिर्विद से मिल करके ये तो आपको जानने का प्रयास करना होगा कि आखिर कौन से दोष से हम प्रभावित हैं। तो ये बात तो हुई, लेकिन मैं आपको एक अध्यात्म के द्वारा समस्याओं के निदान का उपाय बता रहा हूं। हमारे यहाँ मार्कंडेय पुराण से लिया गया है, एक दुर्गा सप्तशती की किताब है। दुर्गा सप्तशती है जो मार्कंडेय पुराण में उसकी है। इस दुर्गा सप्तशती में 700 श्लोक है। पहला अध्याय से लेकर के 13 अध्याय तक। उसके पहले कवच, कीलक, अर्गला और लास्ट में 3 रहस्य है ना? प्रधानिक रहस्य, वैकृतिक रहस्य, मूर्ति रहस्य, क्षमा प्रार्थना, कई चीजें हैं। इन सब में ये 700 श्लोक में मनीषियों ने, ऋषियों ने 7 श्लोक को खोज किया और सब श्लोकी दुर्गा का निर्माण किया। अगर आप प्रतिदिन 7 बार उस सब श्लोकी दुर्गा का पाठ करते हैं तो आप कुछ दिन के बाद आप देखेंगे कि आपकी सारी समस्याएं का निदान एक एक करके होते जा रहा है, होने लगेगा। पूरी आस्था के साथ मां दुर्गा की एक चित्र रखिए, उनके सामने एक दीपक जला दीजिए, एक अगरबत्ती जला दीजिए, धूप दीप तो जरूर रहना है, जल रखिए और नैवेद्य कुछ रख दीजिए, मिश्री, मुगदाना, किशमिश, जो भी आपकी हो। और मैं उसको बता रहा हूं कि उसका पाठ कैसे करें। पहले हाथ में जल लेकर के आप विनियोग करें। उसमें ओम अस्य श्री दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र मंत्रस्य नारायण ऋषि अनुष्टुप छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्तश्लोकी पाठे दुर्गा विनियोग। जब जैसे विनियोग कहते हैं तो जरा सा जल, उस जल जो हाथ में लिए हैं उसे जमीन पर गिरा दें। और इस 13 अध्याय में 3 चरित्र का वर्णन किया गया है। एक पहला अध्याय में महाकाली का वर्णन है और दूसरा से लेकर के 4था अध्याय तक महालक्ष्मी का वर्णन है और 5म से लेकर के 12 तक महासरस्वती का वर्णन है और 13 अध्याय में प्रश्नकर्ता और
ऋषि के द्वारा सफलता का वर्णन है। जो प्रश्न करता इसमें मेधा ऋषि से समाधि और सूरत राजा ने जो किया है उसका समाधान है। अब आप जानिए कि पहला अध्याय से एक मंत्र लिया गया है, वह है ओम ज्ञानी नाम पिचेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयक्षति। यह महाकाली के लिए है। दूसरा अध्याय से भी मैंने मध्यम चरित से महालक्ष्मी से भी एक ही मंत्र लिया गया है, वह है दुर्गे स्मृता हरस भीतिम अशेष जंतो स्वस्थ ही स्मृता मतिमती व शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चिता। ये मंत्र लिया गया। इसके बाद 5 मंत्र जो है वो मध्यम चरित से लिया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। क्यों है अभी आप समझ ली, इसको भी मैं बताऊंगा, लेकिन ये पहले 7 मंत्र को आप जान लें। तीसरा है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। चौथा है शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस आर्थ हरे देवी नारायणी नमोस्ते। सर्व स्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। छठा मंत्र है रोगान शेषान पहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वम आश्रिता नाम न विपन्ननानाम त्वम आश्रिता या श्रयताम प्रयांति। और 7वां है सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यो मस्मद बैरी विनाशनम। अब देखिए हमारे यहाँ 3 तरह के प्राणी की एक जो है वो आप हाथ में देखेंगे तो मोटी मोटी लकीर होगी और बहुत वो सामान्य आदमी होता है। वह मतलब कि उसकी भाग्य से कोई मतलब नहीं है, वो कर्म जितना करता है उतना वो पाता है। ये कह सकते हैं कि वो सतयुग वाली बात है। तो उसका जो है वह महाकाली से संबंध रहता है। मध्यम चरित्र जो है वह इंडिकेट करता है, आपको करता है कि आप जितना परिश्रम करते हैं उतना आप पा लेते हैं। आप परिश्रम करके धन उपार्जन या समृद्धि उपार्जन या जस उपार्जन प्रतिष्ठा उपार्जन जो कुछ भी आप अपने पराक्रम से करते हैं, ये मध्यम चरित्र दर्शाता है। और उत्तम चरित्र जो है, जो 5म अध्याय से लेकर के, वह भाग्यशाली व्यक्ति जो पुरुष प्रारब्ध के कर्मों से अपना भाग्य लेकर के आए हैं उनके लिए है। इसीलिए उसमें से 5 मंत्र उसमें लिया गया है। ये वो भाग्य, प्रथम अध्याय तो मैंने भाग्य बनाने का निर्माण नींव डालना है। दूसरा अध्याय में नींव पड़ गया है तो आप जो है उसको परिश्रम से आप पा सकते हैं। पहला अध्याय से पाने का कहीं कोई नहीं है, लेकिन दूसरा से चौथा तक में आप अपने पराक्रम से प्राप्त कर सकते हैं। और 5वां अध्याय जो महासरस्वती की जो उपासना जो है वह प्रारब्ध से आप लेकर आए हैं, आपको ऐश्वर्य भोगना है। आप भोगने के लिए तैयार रहिए, ऐश्वर्य आपके साथ। और इसमें भी आप देख लीजिए कि जो पहला अध्याय का जो मंत्र है ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देव, ये किसी भी व्यक्ति के चित्त को स्थिर करने के लिए, यदि आपका चित्त स्थिर होगा तभी आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा अध्याय का जो मंत्र है कहता है कि दुर्गे स्मृता हर्ष भीतिम अशेष जंतु। वो कहता है कि आप मात्र दुर्गा के स्मरण करने से
सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। उसमें यह दर्शाता है कि आप कर्म जब करेंगे तो आपको मिलना ही है। उसमें स्पष्ट कहता है कि माँ की कृपा हो जाने से आप कर्म करते हैं, और माँ की कृपा हो गई जब आप कर्म कर रहे हैं तो आपको सफलता भी मिलनी है। कोई दूसरा नहीं है जो कर्मवादी को सफलता नहीं दे, वो एकदम आपको अस्वस्थ कर देता है। दूसरा जो मंत्र है, दुर्गे स्मृता हरसभीतिम शेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतिमतीव शुभाम ददासी दारिद्र दुख भय हारिणिका तुदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ रचिता। वह बताता है कि माता की कृपा से आपकी बुद्धि बहुत ही समृद्ध हो जाएगी, आपके अंदर सुविवेक जग जाएगा, और सुविवेक जब जग जाएगा तो आप अच्छे कर्म करने लगेंगे, और जब आप अच्छे कर्म करेंगे तो सफलता तो आपको मिलना ही है, निश्चित है। वही बात कह रही है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति प्राणी नहीं है, उसमें कहता है ना कि आपके समान ऐ माता आपके तरह कोई दूसरा है ही नहीं जो इतनी मदद करे। यानी आपकी कृपा हो जाने पर हम कर्म करेंगे, और जब हम कर्म करेंगे तो हमें आशातीत सफलता मिलेगी, वो ये कह रहा है। जब यहां तक आप आ गए तो अब आप समझिए कि कह रहे हैं कि सर्व मंगल मांगल्य। ऐ मां, जब भाग्य अच्छा है मेरा तो सारा मंगल ही होगा। आपके शरण में आने के बाद मेरा भाग्य खुल गया, सही नहीं? ये बात कह रहा है। रोगान शेषान, अगर कोई तरह का मेरे अंदर दोष आ गया है, किसी भी तरह का दोष, चाहे आर्थिक दोष हो गया हो, शारीरिक दोष हो गया हो, मानसिक दोष हो गया हो, उसका अंत हो जाएगा। आपकी भाग्यशाली व्यक्ति पर उसका कोई प्रभाव नहीं चढ़ेगा, है ना? भाग्य जब साथ देने लगा, आपने जो पुरुषार्थ किया उस पर पुरुषार्थ का रिजल्ट क्या हुआ कि आपका भाग्य साथ देने लगा, और भाग्य साथ देने लगा तो सभी प्रकार के दोष अंत हो गया, और आप अब विपन्न, किसी चीज का अभाव आपके पास नहीं रहेगा। अब दूसरे को देने वाले बन जाइएगा, दूसरे की आशा पूर्ति करने वाले आपका व्यक्तित्व हो जाएगा। और अंत में कहते हैं कि आप इतने पराक्रमी हो जाइएगा कि आपके सारे शत्रु अपने आप नाश हो जाएगा। आपके पराक्रम का परिणाम होगा सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्य। सारे लोग, सारे शत्रु का शमन हो जाएगा। ऐ मां, आपकी कृपा से जो मेरा भाग्य इतना मजबूत हो गया है कि सारा अंत हो जाएगा। ये मां इस 7 सप्तश्लोकी दुर्गा को नित्य 7 बार आप रोज पढ़िए, और कुछ नहीं पढ़ते हैं तो इसको पढ़िए, और उसके बाद एक बार क्षमा प्रार्थना पढ़ दीजिए। 7 बार सप्तश्लोकी पढ़ना 13वां अध्याय, या फिर ये 7 मंत्र? 7 मंत्र, सिर्फ 7 मंत्र? 7 मंत्र। 7 सप्तश्लोकी का अर्थ ही हो गया कि ये दुर्गा सप्तशती, ये 7 ही मंत्र का ये दुर्गा सप्तशती हो गया। अच्छा। आप समझ लीजिए, ये 7 मंत्र को ही 7 आवृत्ति पढ़ना है। अच्छा, 7 बार पढ़ना है। हाँ, तो ये विनियोग करने के बाद ये 7 मंत्र का उच्चारण करना है। हाँ, हाँ। और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करके समाप्त करना है। ये प्रतिदिन करना है? प्रतिदिन करना। उचित समय? अगर देखिए, हमारे यहाँ तो पूजा का समय सुबह में ही है, लेकिन अगर किसी कारण बने तो एक टाइम आप बना लेंगे, उसी टाइम पर रोज करें। कोई भी टाइम हो सकता है, टाइम से कोई मतलब, लेकिन वो टाइम रोज वही टाइम हो। अच्छा, जिनको संस्कृत मंत्र नहीं आता है वो क्या करेंगे? वो भी तो सफल होना चाहते हैं। तो नहीं, मंत्र तो सीख लेना होगा किसी अपने अगल बगल के लोगों से। मंत्र 7 मंत्र सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत एक दिन एक मंत्र को भी 7 दिन में सीख जाएंगे। आजकल लोग मोबाइल में बजा करके मंत्र हाँ तो भी नहीं, मोबाइल में बजा के सुनना दूसरा चीज हुआ, और अपने से पढ़ना वो श्रद्धा व्यक्त करना हुआ। वो तो आपको कर्म करना है। देखिए, इसमें दुर्गा सप्तशती एक ऐसी किताब है, इतनी शक्तिशाली पुस्तक है, इसमें इतने मंत्र है। तीनों चरित्र को आप समझ लीजिए। एक जो है वह
नींव डालता है। पहला अध्याय जो है वो नींव डालता है, दूसरा वो नींव इतना मजबूत कर देता है कि मध्यम चरित्र में कर्म के द्वारा मिलने लगता है, और उत्तर चरित्र या उत्तम चरित्र जिसको आप कहते हैं उसमें आपको करना नहीं, आपका प्रारब्ध संचित है, वो अब आप उसको भोगिए। उत्तम चरित्र से 5 मंत्र, मध्यम से 1, हाँ। और उसको क्या प्रथम से चरित्र से 1, 7 मंत्र का 7 बार उच्चारण करना। विनियोग करने के बाद, हाँ, 7 बार उच्चारण 7 मंत्र का, प्लस उसके बाद आपको ये करना है क्षमा प्रार्थना करके माँ से। आप 7 दिन के बाद आप एकदम इसका रिजल्ट आपको मिलने लगेगा। मेरा एकदम ये इसको मतलब शुरू करने का कोई विशेष दिन या कभी भी? शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए। शुक्ल पक्ष, हाँ, शुक्ल पक्ष में शुरू करना चाहिए। और अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, अभी तो शुक्ल पक्ष है भी, और उत्तम मास है, पुरुषोत्तम मास है, और आप इसमें खूब अच्छा से कर सकते हैं। कोई भी दिन करिए। वैसे माँ की पूजा का बताया गया है कि नवमी, चतुर्थी और चतुर्दशी ये बहुत ही हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में, उसमें वो जो चरित्र जो लास्ट में बताया गया है उसमें वर्णन है कि चतुर्थी को, नवमी को या चतुर्दशी को आप इसका विशेष योग रहता है। तो कोशिश करिए कि इसी तीनों दिन में से कोई दिन शुरू करें। और दुर्गा चालीसा का उच्चारण इस दौरान किया जाए, और आरती का किया जाए इस समय कि नहीं किया जाए? आरती आप ऐसे जस्ट किसी मंत्र से आप कर दीजिए, दुर्गे स्मृता से कर दीजिए, रोगान चेतान से कर दीजिए। ये सब जितने मंत्र है ना वो दुर्गा है, ये बात समझ लीजिए। इसमें जो भी मंत्र है ये सब साक्षात दुर्गा है। किसी मंत्र से आप आरती कर दीजिए कपूर से। दुर्गा मतलब आरती का जो इसका दुर्गा जी का जो आरती है, हाँ हाँ, उससे भी कर सकते हैं। हाँ, कर सकते। चलिए बाबा, आपने काफी महत्वपूर्ण बातें बताई है। मुझे लगता है कि लोग इसका लाभ उठाएंगे और 7 दिन में ही फर्क मिलेगा लोगों को, तो लोग जरूर कर एक बार जरूर आजमाएंगे। एक बार जरूर आजमाना है और इसका रिजल्ट देख करके हमसे बताना है कि क्या इसका आपको फल मिला। हाँ, एक चीज कह रहे हैं, कभी कभी छूट जाएगा, सफर में चले जाएंगे, कहीं काम से चले जाएंगे, ठीक है, अब उसमें तो आप मन में ही कर लीजिए, मन में 7 बार पढ़ लीजिए। चलिए, हाँ, उस टाइम पर जैसे आप देखिए हमारे धर्म में भी और अन्य धर्म में भी आप देखते हैं मुस्लिम लोग जो है नमाज पढ़ने का जो टाइम हो जाता है वो कहीं रहे, ट्रेन में रहे, रोड पर है, वहां बैठ करके भगवान को, अपने खुदा को याद कर लेते हैं। तो हमको भी जो समय बनाए हैं कहीं रहे, मन से तो स्मरण करना है। तो माता जी कोई नहीं वाली कि भाई अब प्रॉब्लम है, इसको खाने की व्यवस्था भी है, इस काम में आया है, तो ये भी उसी तरह से कर रहा है। कोई थोड़े हमारे शत्रु हैं, हमारी तो रक्षा करती है। समय का पाबंद तो होना पड़ेगा। बाकी आपने सही उदाहरण दिया, 5 वक्त बोलो कि अगर ठान लेते करना है तो कहीं भी कर लेते हैं। ये तो है उन लोगों में, ये उनकी विशेषता है। चलिए बाबा, आपने समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। 7 दिन 7 मंत्र और 7 बार उच्चारण करके देखिए, लाभ मिले तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बाबा ने जो बताया है, जो उपचार बताया है सुख समृद्धि पाने का, वो काम कर गया है। आपने वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, कमेंट किया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।